अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, जब से इंडिया के अंदर ये ऐलानात का सिलसिला शुरू हुआ है और इंडिया और पाकिस्तान की जो आपस में एक जो शदीद तनाव का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से अब उससे पहले भी आए रोज़ देखने को मिलते हैं जिसमें इंडिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनको तंग किया जाता है, ज़दोकोब किया जाता है, मुख्तलिफ हीले बहानों से मुख्तलिफ बहाने बनाकर उनको जो है वो लूटा जाता है, मारा जाता है, ख़वातीन की जो है इसमदरी की जाती है। बिलख़ुसूस जो कश्मीर के जो रहायशी हैं उनके ऊपर जिस तरह से जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते हैं, आज तक जो है वो मिसाल बनी हुई है। और आज तक पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, वो जो कंटिन्यूसली अरसा दराज से लगातार हो रहा है, वो कश्मीरी कम्युनिटी है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोग हैं। लेकिन अभी तक जो आलमी बरादरी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, वो इस चीज़ पर मुकम्मल खामोश है। पता नहीं क्या वजह कि उनको कुछ नज़र नहीं आता या जानबूझ के खामोश हुए बैठे हैं। तो अभी जो है भारत में मुसलमानों पर हमले जा रही हैं। हिंदू इंतहा पसंद ये काम कर रहे हैं कि जो जितने भी वहाँ पे मुसलमान मौजूद हैं उनको सिर्फ मारने के घर से, बहाने के घर से, कि किसी तरह से हम उनको टॉर्चर कर सकें, मार सकें। तो वो ये काम करते हैं, उनको ये कहते हैं कि वो अब हिंदू मज़हब का नारा लगाएं। कि जब उनको ये कहा जाता है तो मुसलमान डेफिनेटली यार मुसलमान है, वो कैसे लगाएगा। तो जब वो नारा नहीं लगाते तो फिर इस बहाने से उनको मारा जाता है। और इस तरह के वाक़यात इन दिनों और ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। और फिर जो इंडिया के अंदर जितने मुसलमान, उनकी जो दुकानें हैं या फिर उनके जो घर हैं, वहाँ पे जाके उनको फिर तोड़ा जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है, अगर वो हिंदू मज़हब का नारा नहीं लगाते, और फिर उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। मतलब ये हालात हो चुके हुए हैं और उनके जो मेंटल लेवल इस हद तक गिर चुका हुआ है कि उनको सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए कि वो किसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ उनको मारें या किसी हद तक जाएँ, जो है वो उनको इंसानियत भी, उनके अंदर एक चीज़ जो है इंसानियत नाम की चीज़ भी ख़त्म हो चुकी हुई है। तो सरबराह समाजवादी पार्टी है, एक उनके सरबराह की जानिब से जो है ये कहा गया है कि मोदी सरकार जो है वो उन्होंने जानों से खेलना शुरू किया हुआ है और इस तरह से घरों की तोड़फोड़, दुकानों की तोड़फोड़ करके जो है वो लोगों को मारा जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, वो नरेंद्र मोदी की तमाम तीन पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं और भरपूर तनकीद की जाती है, लगातार तनकीद की जाती है। लेकिन मोदी को जो है फिर भी शर्म नहीं है। और समाजवादी पार्टी जो है उसके सदर अखिलेश यादव नाम है, उनकी जानब से ये कहा गया कि जो वाक़या रुनमा हुआ पहलगाम में, पहलगाम वाक़े के बारे में उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्द, पहला सवाल ये पैदा होता है मोदी साहब से कि जो दहशतगर्द हैं वो पहलगाम तक पहुँचे कैसे हैं। कि यहाँ तक एक सहाफ़ी ने भी गुज़िश्ता दिनों एक इस हवाले से बयान दिया था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 600-700 जो पुलिस चौकी हैं, फ़ौजी चौकी हैं, वो मौजूद हैं। तो वहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। और वो उसका ये भी कहना था कि हम यहाँ के मकामी, हम यहाँ के लोकल हैं, तो हमें इतना तंग किया जाता है कि 500-600 दफ़ा चेक किया जाता है बार-बार कि, और हमें मतलब गुजरने के लिए इतनी तकलीफ़ का सामना होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्द जो है वो पहलगाम में कैसे पहुँच गए वहाँ पे जाके, और वहाँ पे जाके उन्होंने हमला कर दिया। तो हमारी फ़ौजें जो है वो क्या कर रही थी। तो यही सवाल जो है सरबराह अपोजिशन जमातों के मुख्तलिफ लोग जो है उनसे कर रहे हैं, मोदी साहब से कर रहे हैं। और मोदी को शर्म नाम की जो है वो कोई चीज़ नहीं है, कोई पता नहीं है। तो बात इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे ये नहीं रुकती कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर बाकायदा तौर पर इनकी 9 लाख फ़ौज जो है वो तैनात की गई है हिंदुओं की जानब से। इंडियन आर्मी जो है इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ तैनात हैं, और इसके बावजूद भी वहाँ के ये वाक़या रुनमा होता है, फिर उसका इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है। ये कैसे पॉसिबल है यार, खुद सोचने वाली बात है। नाज़रीन, इस वाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।